बच्चों, अध्याय 1 संसाधन एवं विकास में हम संसाधनों की परिभाषा तथा संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और उन समस्याओं के क्या निदान हैं या क्या उपाय हैं। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनमें सर्वप्रथम है संसाधनों का ह्रास। संसाधनों का ह्रास से तात्पर्य है कि जैसे उदाहरण अगर हम देखें कि मृदा का जो संसाधन है वह बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, मानव जीवन उस पर आधारित है, परंतु मृदा की क्वालिटी में निरंतर, उसकी गुणवत्ता में निरंतर ह्रास होता जा रहा है, उसकी गुणवत्ता कम होती जा रही है। इस प्रकार जल संसाधन भी प्रदूषित हो रहा है। वायु, जो कि हम वायु प्रदूषण से पूरी जो दुनिया है वो त्रस्त है। इस प्रकार संसाधनों का ह्रास हो रहा है और संसाधनों के ह्रास का एकमात्र कारण है संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग। अगला है संसाधनों का ध्रुवीकरण। संसाधनों के ध्रुवीकरण से तात्पर्य है कि संसाधन कुछ लोगों के हाथों में सिमट कर रह गए, या हम ये भी कह सकते हैं कि संसाधन जो धन संपन्न, जिनके पास अधिक धन है, उनके पास संसाधन सिमट कर रह गए। इस प्रकार समाज में दो वर्ग बन गए, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग के पास संसाधन अधिक हैं और गरीब वर्ग के पास संसाधन कम है। इनको हम अमीर और गरीब के स्थान पर आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर, ऐसे लोग भी कह सकते हैं, परंतु समझने के दृष्टिकोण से हमने इनको अमीर और गरीब कहा। इसके पश्चात है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट, जो उत्पन्न हुआ है संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से। वैश्विक पारिस्थितिकी संकट से तात्पर्य है भूमंडलीय तापन। समस्त पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, हम सभी जानते हैं। इसके बारे में काफ़ी कुछ हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं और हम सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी का तापमान है वह प्रदूषण के कारण निरंतर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, अनेक कारण हैं जिसकी वजह से भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है। इसके पश्चात है ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पाई जाने वाली परत है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की, वनस्पति की और जीवों की रक्षा करती है। अर्थात अगर ओजोन परत नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा और इसी ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न हुई है। इसके पश्चात है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण का तात्पर्य है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण, परि और आवरण का ये के मिलन से यह शब्द बना है। तो पर्यावरण में हमारे आसपास का भौतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार का वातावरण आ जाता है और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान की सर्वाधिक ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान तुरंत करना आवश्यक है और इसका भी कारण संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग है। इसके पश्चात है भूमि निम्नीकरण। मनुष्य ने विभिन्न कारणों से भूमि को खोदना प्रारंभ किया, जैसे रेत का खनन, जैसे खनिजों का खनन और जैसे बिल्डिंग्स का, जो बड़े बड़े जो भवन होते हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उनका निर्माण, फिर उसके बाद पाइपलाइनों को बिछाना। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक विकास के लिए मानव को भूमि का उपयोग करना पड़ता है, परंतु यह अत्यधिक मात्रा में हुआ, अंधाधुंध उपयोग हुआ, इसलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब ये समस्याएं तो हमारे सामने हैं, न तो हम संसाधनों का उपयोग रोक सकते हैं और
रातों रात अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर भी मिटाया नहीं जा सकता। किसी भी समस्या को तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता, परंतु उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न आज से ही प्रारंभ करना आवश्यक है। अब ये उपाय क्या है जिससे कि संसाधनों का जो अंधाधुंध उपयोग है उसको कम किया जा सके और साथ में जो समस्याएं उसकी वजह से उत्पन्न हुई है उनका समाधान किया जा सके, समस्याओं को समाप्त किया जा सके। चाहे अधिक समय लगे, परंतु इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है। तो सर्वप्रथम है संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा करना। लाभ के लिए संसाधनों का उपयोग करने के लालच में मानव ने संसाधनों को कुछ धन संपन्न लोगों के पास ध्रुवीकृत कर दिया, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा हो, अर्थात जहाँ पर विकास की आवश्यकता हो वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता हो। इसके पश्चात अति दोहन को रोकना, लाभ का लालच रोकना होगा और अत्यधिक उपयोग किसी भी संसाधन का, चाहे वो नवीकरण योग्य संसाधन हो चाहे वह अनवीनीकरण योग्य संसाधन हो, उसका अति दोहन रोकना होगा। फिर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के सारे प्रयत्न करने होंगे। वैज्ञानिकों को इसके लिए सतत प्रयास करना होगा और वैज्ञानिकों के साथ हमारे जो समस्त सामान्य जनता है उसको भी साथ में प्रयत्न करना होगा ताकि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहे। फिर संसाधनों का उपयोग करना हम रोक नहीं सकते, इसलिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना आवश्यक है। फिर सतत अस्तित्व बना रहे यह निश्चित करने के लिए योजना बनाना और सतत पोषणीय विकास करना, अर्थात विकास कुछ समय के लिए और कुछ स्थानों पर न हो, बल्कि विकास ऐसा हो जिससे सभी का पोषण हो और वह निरंतर हो। कुछ समय के लिए विकास प्रारंभ होके और फिर कुछ कारणों से और निरंतरता उसकी अगर नहीं होती है तो ऐसा विकास किसी भी काम का नहीं होता। इसलिए उपाय पहले हमने देखा संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा, फिर संसाधनों के अति दोहन को रोकना, जीवन का अस्तित्व बनाए रखने का प्रयत्न करना, संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना, सतत अस्तित्व बना रहे इसको निश्चित करने के लिए योजना बनाना और सतत पोषणीय विकास करना। इस प्रकार संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न समस्याओं के ये उपाय हैं।